हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम BSPHCL एग्ज़ाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए तीसरा वीडियो यानी कि तीसरा सेट बनाए हैं। इससे पहले मैं 2 सेट बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। यह BSPHCL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के कुल 15 प्रश्न रहेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से, और इस सेट में कुल 50 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F2। अगला देखेंगे, MS एक्सेल में एक कार्यपुस्तिका में कम से कम कितने कार्यपत्रक होना चाहिए। MS एक्सेल में एक कार्यपुस्तिका में कम से कम कितने कार्यपत्रक होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम 1 कार्यपत्रक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ईमेल आईडी में अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से किसे ईमेल आईडी में अनुमति नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, MS वर्ड में एक टेक्स्ट इटैलिसाइज और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। दूसरा है, MS वर्ड में टेक्स्ट में फॉन्ट आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही कथन 1 और ना ही कथन 2 दोनों इसमें सही नहीं है। अगला देखेंगे, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से एक वैध पैराग्राफ संरक्षण नहीं है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन एक वैध पैराग्राफ संरेखन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, HTTPS का शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो टेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटल बार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन CC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन CC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन प्रतिलिपि, कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए MS वर्ड में
पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर CTRL प्लस क्लिक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से MS वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से MS वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? तो पास्कल केस ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर में किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा की का प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिबरी। अगला है, हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? तो इसमें देखिए आप लोग किस एप्लीकेशन को लोग बंद कर सकते हैं, कौन से विकल्प की मदद से। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प है फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करके, और यही हमारा इसका सही उत्तर होगा। इस विकल्प के मदद से हम लोग MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? इसमें इक्वल टू मैक्स दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम। इसमें क्या क्या है? 10, 20, 30, 40 और 50। तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा? 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन हैं? इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो पहला है डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। पहला क्या क्या है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। दूसरा है डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। तीसरा है टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना। तो कौन इसके महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो तीनों इसके महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन तीनों हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है चारों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैराग्राफ की शुरुआत बड़े ड्रॉप्स इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मूल्य दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं, तब डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होगा? जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मूल्य दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होगा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्सर निचले सेल में चला जाएगा। अगला है MS वर्ड 2007 में दिया फॉन्ट साइज 36 पॉइंट की MS वर्ड 2007 में दिया फॉन्ट साइज 36 पॉइंट कितने इंच के बराबर होता है? तो 0.5 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, बाकी यह तीनों वैध हैं। अगला है, MS एक्सेल में सेल में सूत्र = 16/2 का परिणाम क्या होगा? ये सूत्र देखिए, MS एक्सेल में सेल में ये सूत्र दिया गया है, इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को ओपन और क्लोज करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को ओपन और क्लोज करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्यूमेंट बंद करने विंडो के ऊपरी दाईं कोने में, और ये इस पर क्लिक करना। डॉक्यूमेंट बंद करने में विंडो के ऊपरी दाईं कोने में और माइनस पर क्लिक करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नया फाइल ओपन करने के लिए विंडो बटन में न्यू पर क्लिक करना। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को ओपन और क्लोज करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नया फाइल ओपन करने के लिए विंडो बटन में न्यू पर क्लिक करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि MS वर्ड से संबंधित कथन सही है या गलत? तो पहला कथन है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। और दूसरा कथन है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है या गलत है? MS वर्ड से संबंधित कथन सही है या गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन जो है वो असत्य है और दूसरा जो है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का मिलान उनके संबंधित कार्यों से कीजिए। MS वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का मिलान उनके संबंधित कार्यों से कीजिए। तो ए का इटैलिक्स का क्या होगा? इटैलिक्स का होगा CTRL+I। जेड हो जाएगा। और फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कम करना,
फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कम करना, इसका क्या होगा, इसका CTRL प्लस होगा, ये X हो जाएगा। और तीसरा है फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाना, तो इसका हो जाएगा Y, C का Y। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा होम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा R. सैमुअल टॉमिलिंसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, R. सैमुअल टॉमिलिंसन। ऑप्शन नंबर सी ईमेल का आविष्कार। अगला है MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है, तो लैंडस्केप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है MICR। MICR का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखेंगे, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाइथन। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कशीट का पहला सेल एड्रेस कौन सा होता है, तो A1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400%। अगला है दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में बदलें, तो इसका ऑप्शन यहाँ है 101 को बाइनरी में बदलेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों किसके द्वारा अलग करके, तो अल्प विराम चिन्ह को अलग करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में शॉर्टकट की CTRL+I का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड में शॉर्टकट की CTRL+I का उपयोग सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट लागू करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो IP एड्रेस और पोर्ट संख्या।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल डिवाइस में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो मॉडेम ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। कौन सा है जो इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? तो याहू ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है, तो इनपुट उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किसके बने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर के बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका हम कल भी बताए थे ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। कल दूसरे सेट में ये हम बताए थे, फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनधिकृत हमला, अनऑथराइज्ड अटैक। अगर आप लोग सेट नंबर 2 देखे होंगे तो इसका उत्तर आपको पता होगा। अगला है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्य CPU द्वारा नहीं किए जाते हैं? निम्न में से कौन से कार्य CPU द्वारा नहीं किए जाते हैं, यह भी बताइए। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी मैं कल बता चुकी हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा का ग्राफिकल प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो CTRL+W। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। कौन कौन से हैं? सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। अगला और अंतिम प्रश्न है, यूज़र इंटरफेस का वह कौन सा हिस्सा है जो यूज़र को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।